वाला ही सवाल करा रहा हूँ। ये 15 का सवाल है, क्या लिखा हुआ है सवाल पढ़ो भाई कनीता। A coin and a dice are thrown together. Find sample space. The probability of getting hit. सबसे पहले बेटा आप लिखोगी इफ अ कॉइन एंड अ डाई आर थ्रोन टुगेदर, ठीक जी है। अब तरीका इसका ये होता है कि सैंपल्स ऑफ अ कॉइन मल्टीप्लाई बाय सैंपल ऑफ अ डाइस, ये कंप्लीट प्रेजेंटेशन है, ठीक है। कॉइन जी के कितने सैंपल होते हैं? दो, हेड या जी टेल। टेल डाइस के कितने होते हैं? सिक्स। 6 1 2 3 4 5 6। अब 2 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे टोटल कितने सैंपल आएंगे? 12 ये सारे 12 सैंपल बने हुए नजर आ रहे हैं आंखों से? जी जी हाँ भाई, कितने लोग मौजूद हैं क्लास में इस वक्त? एक कनीता है सर और मैं एक दूसरा कौन है भाई? मैं मही वही रहता अपना नहीं चेंज महीरा करूंगा है। सर। जी हाँ बेटा, महीरा नजर आ रहा है सवाल? जी सर आ रहा है। यहां तक तो महीरा कोई प्रॉब्लम नहीं है ना बेटा? नहीं नहीं। अच्छा, अब प्रोबेबिलिटी किस चीज की मांगी है? हेड। हेड अब आपने सबसे पहले प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन और फार्मूला लिख दिया, ठीक फेवरेबल है, इवेंट्स। ये सैंपल स्पेस ठीक है। डन है। अब आप मुझे जी बताओ, कोई भी सवाल आ जाए इस टॉपिक का, डिवाइड में तो 12 ही आएगा ना। हम्म। अब आपसे किस चीज की प्रोबेबिलिटी मांगी है उसने? हेड हेड की 6 जब से उसने डिवाइड होगा। आपसे हेड की प्रोबेबिलिटी मांगी है तो इसका मतलब है मेरे पास टोटल 6 सैंपल हैं जिसमें हेड है। मैंने रेड कलर से आपको हाईलाइट कर दिया, जी ऐसा जी ही है। यस। अब आप चेक कर लो, अगर आपके पास सवाल आ जाए प्रोबेबिलिटी हेड, आप मुझे एक बात बताओ, सिंपल सी बात, क्या आप 6/12 नहीं कर सकते? कर सकते हैं। ठीक है। और अगर आप चाहो तो इसमें और प्रेजेंटेशन दे सकते हो कि सबसे पहले आप फेवरेबल इवेंट हेड मेंशन करो 6, और फिर लिखो पुटिंग वैल्यूज इन फार्मूला 1, ठीक है। हम्म। और अगर आप चाहो तो इसको ना लिखो तो भी सही है, दोनों बातें सही है। ठीक है क्लियर हो गई बात? सर। ठीक है। जी मानूर बेटा, यहां तक बात क्लियर है? जी सर। अच्छा, आ जाओ भाई अगले सवाल पे। अब ये 2006 का सवाल है, कल भी डिस्कस करा था, आज दोबारा डिस्कस करना है। अब आप बताओ, हेड तक की कहानी तो सेम है ना जैसे कल करा था? हम्म। जी इसमें तो मसला ही नहीं है। ये जी। तो वही वही कहानी है 6/12 वाली। हम्म। पक्की बात है? जी जी। सर। जी अच्छा, अब बताओ भाई मानूर, अगला पॉइंट क्या है बेटा? नंबर ग्रेटर देन 4। नंबर ग्रेटर देन 4, ठीक है जी। जी अब वो आपसे कह रहा है कि वो नंबर बताओ जिनका आंसर 4 से ज्यादा है। चलो। अब आप इधर देखिए, मैंने आपके समझाने के लिए इधर भी लिख दिया। अब आप मुझे एक बात बताइए, क्या ये आपको नजर आ रहे हैं रेड कलर से जो 4 सैंपल हैं, जी इनका जी आंसर 4 से ज्यादा है? क्लियर है? जी तो ये आंसर मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आ गया होगा इसका, जी सर। ठीक है। अब मैं आपको इसकी कंप्लीट प्रेजेंटेशन दिखा रहा हूं बोर्ड के हवाले से। आपने सबसे पहले सैंपल स्पेस मेंशन करना है, क्लियर हो गई बात? सही। जी उसके बाद प्रोबेबिलिटी के हर सवाल में यही डेफिनेशन और फार्मूला मेंशन करेंगे, ठीक है। जी जी सर। क्लियर है? उसके जी बाद जी फिर आप जो भी सवाल होगा वो मेंशन करेंगे, जैसे हेड है तो फिर हेड की प्रोबेबिलिटी डिवाइड बाय टोटल सैंपल या सैंपल स्पेस, ये आंसर आ गया। फिर आपने हम्म। इसको मेंशन कर दिया। यहां तक बात क्लियर है? जी जी सर। मैंने सर कल आप इसकी लोग, बोलिए बेटा। प्रॉपर जो ये प्रेजेंटेशन के साथ है ये पीडीएफ आप सेंड कर देंगे ग्रुप जी पे। जी जी, डन है, डन है, डन है, डन है, डन है, कर देते हैं, अभी कर देते हैं। हाँ भाई, कनीता क्या लिखा हुआ है ये? If a fair coin is tossed 3 times, what is the probability of getting 0 heads? ठीक है। अब आप सबसे पहले ये नोट कर लो कि सैंपल स्पेस कैसे बनाना है। आपने जैसे कॉइन डाइस में लिखा था, इफ अ कॉइन एंड अ डाइस रोल टुगेदर, तो आपने कॉइन के सैंपल को डाइस के सैंपल से मल्टीप्लाई किया था, ऐसा ही है। जी हम्म। अब यहां पर कितने कॉइन है?
3. तो 3. आप लिखोगे फर्स्ट कॉइन सैंपल मल्टीप्लाई बाय जी. सेकंड कॉइन सैंपल मल्टीप्लाई बाय थर्ड कॉइन सैंपल। पहले कॉइन के कितने सैंपल होते हैं? 2। 2. दूसरे जी. कॉइन के भी कितने सैंपल होंगे? 2. तीसरे कॉइन के भी कितने सैंपल होंगे? 2. 2. अब देखें जी, इसको लिखेंगे कैसे? अब मेरी बात समझिएगा, इसको लिखेंगे कैसे आप सारे? ठीक है जी, अभी 2 मिनट में सबको समझ में आएगा, 1 मिनट के लिए होल्ड कीजिएगा। मैं इसको हाईलाइट कर दूं, फिर समझाता हूँ आपको। ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया। हाँ भाई, अब आप मुझे बताओ टोटल कितने सैंपल बनेंगे? 8। जी. हाँ भाई, मानू टोटल कितने सैंपल बनेंगे? 8. अब सब पेंसिल कॉपी उठा लें जी। उठा लिए सबने सैंपल पेंसिल कॉपी? जी जी जी. जी सर. कितने सैंपल बनेंगे? 8. 8 का हाफ कितना होता है? 4. 4. 4 दफा हेड लिखो ऐसे, 1 2 3 4 वर्टिकल में 4 दफा हेड लिखो। सर तो हाफ क्यों होगा? मैं बता रहा हूं ना, भी 1 मिनट। हाफ करो और 4 दफा हेड लिख दो। लिख दिया? जी. क्लियर है? जी सर. बढ़ू आगे? जी जी. जी. अब 4 दफा इसके नीचे टेल लिखना शुरू करो। इसी के नीचे टेल लिखो 4 दफा। लिख लिया सर. ठीक है, 4 दफा हेड जी लिख दिया, 4 दफा टेल लिख दिया। अच्छा भाई, महिरा 4 का हाफ क्या होता है बेटा? 2. 2 दफा हेड लिखो बराबर में, लिख ऐसे लिया सर. लिख दिया। जी. अब इसके नीचे 2 दफा टेल लिखो, लिख दिया सर. फिर उसके नीचे 2 दफा हेड लिखो। अब 2 दफा टेल. 2 दफा टेल लिखो। आराम से सुकून से देखो, जैसा मैं कर रहा हूं। ये 8 सैंपल बनाने का सबसे आसान तरीका होता है, जो मैं तुम लोग को सिखा रहा हूं। जितने सैंपल बनेंगे उसके हाफ कर लो। 4 दफा हेड 4 दफा टेल, फिर 4 का हाफ कर लो, 2 दफा हेड 2 दफा टेल। कर लिया भाई? मानू ठीक सर. 2 जी. का हाफ क्या होता है बेटा? 1. 1। हेड टेल लिखना शुरू कर दो। लिख लिया आप लोगों ने? जी सर. जी जी. सर. अब आराम से देखो कितने सैंपल बने टोटल तुम्हारे सामने। 8 बने सैंपल। जी. जी. अब मेरे हिसाब से तुम लोगों को समझ में भी आ रहा होगा, जो 8 सैंपल बने इसमें तुम लोग को समझ में भी आ रहा होगा कि अल्लाह भला करे आपका, 4 दफा हेड 4 दफा टेल, फिर 2 दफा हेड 2 दफा टेल की सीरीज चली, फिर हेड टेल चला। क्लियर है? जी जी. सर. अब आप अपनी जी. जहन में कोई भी सैंपल को रिकॉल करो, कि पहले एक कॉइन को टॉस करो, फिर दूसरे कॉइन को टॉस करो, फिर तीसरे कॉइन को टॉस करो, और तीनों दफा कोई भी जहन में सोचो कि ये सैंपल होगा। और ये देखो यहां बना हुआ ना हो तो मुझे बताओ कि सर पहले पे हेड होगा, दूसरे पे टेल होगा, तीसरे पे हेड होगा, वो यहाँ नहीं बना हुआ, बताओ मुझे। कोई भी जहन में हो तो मुझे बताओ। नहीं सर. सारे बने हुए? जी जी. अब मुझे बताओ जी. इससे आसान कुछ होगा? नो. तो क्या याद करा आपने? 8 का सैंपल बनेगा, 4 दफा हेड 4 दफा टेल। 4 4 दफा का टेल. हाफ होता है 2 2 हेड 2 टेल 2 हेड 2 टेल।
2 का हाफ होता है 1, 1 हेड 1 टेल 1 हेड 1 टेल 1 हेड 1 टेल। कोई परेशानी? नो नो सर। सर। नहीं। पक्का? जी। जी। अब सवाल पर आ जाओ। क्या मैंने वही प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन और फार्मूला लिखा है जी जो सर। पिछले टॉपिक में लिखा था? जी। अच्छा। म- महिरा बेटा, जी सैंपल स्पेस कितना है इस सर। टॉपिक का? सैंपल स्पेस 8 है। अब इस टॉपिक का तुम कोई भी सवाल बना लो, डिवाइड में हमेशा क्या आएगा? सैंपल 8। स्पेस 8। 8। महानूर, तुम्हारा सवाल क्या था बेटा? What is the probability of getting 3 heads? ठीक है। मुझे नहीं पता फेवरेबल इवेंट कितने, मुझे ये पता है कि डिवाइड में कितना आएगा। सर लेकिन इसमें है 8। if a coin is tossed 3 times. बेटी, एक कॉइन को 3 दफा टॉस करो तो या इसमें 3 तो कॉइन को कॉइन एक इज दफा टॉस टॉस 3 करो, टाइम्स है। एक ही बात है। आप एक एक कॉइन कॉइन को को 3 क्या दफा टॉस कैसे करो। क्या मतलब सर? तो एक कॉइन को 3 दफा टॉस करेंगे तो 8 इसका सैंपल स्पेस आ गया सर। आप एक कॉइन को 3 दफा टॉस करो या 3 कॉइन को अच्छा, दो एक दफा साइड्स टॉस होती हैं करो। इसलिए। बात एक ही, हाँ 2 साइडें होती है ना, एक हेड होता है एक टेल होता है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, समझ ठीक है। गई। जी सर। अच्छा। अब मैंने तुम्हें सबसे पहले सवाल कराना है प्रोबेबिलिटी 0 हेड। मुझे देख के जी। बताओ इनमें कितनी जगह ऐसी हैं जहां पर एक भी हेड नहीं है। लास्ट वाली एक एक करके एक ही चलेंगे, है। जल्दी नहीं। पहले पे हेड है, जी। दूसरे में हेड है, जी। थर्ड में हेड है, जी। फोर्थ में हेड है, जी। फिफ्थ में हेड है, जी। सिक्स में हेड है, जी। जी। 7 में भी हेड है। क्या लास्ट नहीं। सैंपल में हेड है? नहीं। तो इन 8 में कितनी जगह ऐसी हैं जहां पर एक भी हेड नहीं है? नहीं। लास्ट। लास्ट एक एक जगह ही है ना, जगह। एक तो जी। सैंपल है ना। फेवरेबल इवेंट में 1। तो कितना जी। आंसर आ जी। जाएगा? 1। 1/8 आ जाएगा। जी। कोई मुश्किल? नहीं। नो सर। मानूर क्लियर है बेटा यहां तक? सर नहीं, फिर से समझा दें। आपके पास सवाल है 0 हेड, कितनी जगह ऐसी हैं जहां पर एक भी हेड नहीं है? जी। कितनी जगह है? सर ये एक है। कौन सी ईयर का है? ये मैंने खुद बनाया सवाल। एक जगह ना, तो कितना आंसर आ जाएगा इसका? 1/8। एक जगह। सही वन है। अपॉन एट सही है। अच्छा, आगे बढ़ो। जी जी, समझ आ गया। अब अगला सवाल मैंने क्या बनाया? What is the probability of getting 1 head? अब आप लोग जरा सैंपल पढ़ो सारे, और मुझे देख के बताओ कितनी जगह ऐसी हैं जहां पर एक हेड है। पहले सैंपल में कितने हेड हैं? 1। 3। 3। 3। दूसरे में कितने? फिर 2। 2। 2 है। नेक्स्ट में कितने? 2। 2। नेक्स्ट में कितने हैं? 1। 1। तो एक एक है। सैंपल ये हो गया। फिर जी। नेक्स्ट में कितने? जी। 2। फिर नेक्स्ट में कितने? 1। फिर नेक्स्ट में कितने? 1 है। 1 1। 1। फिर लास्ट में कितने? है ही नहीं। जी। कोई नहीं है। नहीं है। नहीं। इसका मतलब है कि टोटल मेरे हम्म। पास 3 जगह ऐसी हैं जहां पर एक हेड नजर आ रहा है। जी। तो जी इसका सर। आंसर क्या होगा? 3/8। जी। पक्की बात है? जी। जी सर। हाँ भाई मानूर, जी 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 सर, समझ आ गया। आ गया। अच्छा, पहले हमने 0 जी। हेड किया, फिर हमने 1 हेड किया, अब बारी है 2 हेड की। अच्छा भाई, जरा देखिए और मुझे बताइए कितनी जगह ऐसी हैं जहां पर 2 हेड है। लेकिन हम देखो जल्दी नहीं करेंगे। पहले सैंपल में कितने हेड हैं? 3। दूसरे सैंपल में कितने हेड हैं? 2। तीसरे सैंपल में कितने हेड हैं? 2। 2 है। 2। नेक्स्ट सैंपल में कितने हेड हैं? 1। नेक्स्ट सैंपल 1। में कितने हेड हैं? 2। 2। नेक्स्ट सैंपल में कितने हेड 2। हैं? 1। 1। 1, फिर 1, फिर 0। तो फिर 3 0। जगह ऐसी है ना।
तीन जी जगह ऐसी है ना जहां पर हमारे पास दो हेड है, जी जी तो इसका आंसर 3/8 आ जाएगा। जी जी सर क्लियर है? जी जी सर। अच्छा, आगे बढ़िए। अब मानूर तुम्हारा सवाल आ गया, कितनी जगह ऐसी हैं जहां पर तीन हेड होंगे? हाँ भाई, पहले सैंपल में कितने हेड है मीरा? 3 3। 3 तीन हेड्स हैं। दूसरे में कितने हेड फिर हैं? 2 दो, फिर कितने? फिर दो, 2 फिर कितने? 1 फिर कितने? 2 फिर टू, फिर कितने? 1 1, फिर कितने? 1 फिर कितने? 3 नहीं है ही नहीं। जीरो। नहीं है, तो नहीं है, थ्री हेड का सिर्फ तो एक बस सैंपल एक है हुआ ना? इसमें। जी जी सर। 1 तो क्या, जी, आएगा। तो कितना आंसर आ गया? 1/8। 1 8 अब जीरो मानूर ने पॉइंट मुझसे सिर्फ वन एक टू सवाल फाइव पूछा था थ्री हेड का, मैंने जीरो हेड भी करा दिया, वन हेड भी करा दिया, टू हेड भी करा दिया, थ्री हेड भी करा दिया। क्लियर है भाई? जी सर। बढ़े आगे। जी अब मैंने क्या सवाल बोला है? जी जी एटलीस्ट वन हेड। एटलीस्ट 1 हेड अब सबसे पहले मुझे मतलब बताओ एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? कि बस कम हेड से होना कम एक हो। चाहिए, एक एटलीस्ट एक हो। हाँ, पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए होते हैं स्टैट्स में 50 में से? 25 17। 17। ठीक है, जी कितने नंबर चाहिए? जी 17 18 वाला फेल होगा? 17। नहीं नहीं 19 नहीं, वाला? पास होगा, पास होगा। 20 वाला? पास। पास। इसका मतलब है एटलीस्ट 17 में 17 या 17 से ज्यादा सारे पास होंगे। हम्म अब मैंने आपसे सवाल में क्या हम्म, पूछना है? कि एटलीस्ट 1 वन हेड हो। हेड, ऐसा ही है? जी जी सर तो इसमें जरूरी है 3 दफा ही जैसे टॉस होगा, अगर इसमें लिखा फेयर कॉइन इज टॉस 4 टाइम, बेटा थ्री हेड तो का ही क्या सवाल वही? आता है हमारे पास। अच्छा, फोर हेड सही का है, पहले तो आता तब नहीं 8 आता। होता है सैंपल स्पेस। जी। अब आप मुझे ठीक है। बताइए एटलीस्ट वन हेड में मैंने वो सारे सैंपल गिनने, या तो वहां पर एक हेड हो या एक से ज्यादा हो, ऐसा ही है? जी अब आप मुझे बताइए पहला सैंपल काउंट करोगे या नहीं करोगे? काउंट नहीं करेंगे। करेंगे। क्यों करेंगे सर? एटलीस्ट एक होना चाहिए, तो है 3 है ना, एक भाई से ज्यादा भी कनीता, काउंट होगा। कम से कम एक चाहिए ना। जी अगर एक से ज्यादा होगा तो कोई मसला है? नहीं नहीं सही है। जी दो होंगे मसला है? नहीं तीन होंगे नहीं मसला है? नहीं तो नहीं, सारे काउंट होंगे शुरू आखिरी से के लेके उसको छोड़ के। 7 सैंपल देख लो, सिवाय आखिरी सैंपल के हर सैंपल में देख लो या तो एक हेड है या एक से ज्यादा है। हम्म तो मैं सातों सैंपल ले सकता हूँ। जी जी मानूर बात क्लियर हुई यहां तक बेटा? जी, समझाओ मुझे क्या बात समझ में आई? ये एटलीस्ट 1 हेड का पूछा है, तो एक या फिर एक से ज्यादा हेड काउंट हो सकते हैं। क्लियर है? जी सर। तो जी, इसका आंसर 7/8 आ गया। 7/8 आएगा। अच्छा, हम्म अगला सवाल मैंने क्या पढ़ाया है? एटलीस्ट 2 हेड्स। प्रोबेबिलिटी, आई थिंक 2 हेड्स। एटलीस्ट टू हेड का मतलब क्या है? दो या दो से तकरीबन ज्यादा। अब आप मुझे बताओ पहले सैंपल में कितने हेड हैं? 3 हम ले सकते हैं, हमें तो कम से कम दो चाहिए ना। हम्म जी दो से ज्यादा की टेंशन नहीं है। दूसरे सैंपल में जी, कितने हेड हैं? दो। 2 चल जाएगा। तीसरे सैंपल में कितने हेड हैं? दो है। चल जाएगा। चौथे सैंपल में कितने हेड हैं? एक है, ये वाला एक नहीं है। चलेगा। शाबाश। नेक्स्ट सैंपल में कितने हेड हैं? 2 है। एक है। दो। दो। अरे हाँ, दो है। ये भी चल जाएगा। जी जी, नेक्स्ट सैंपल में कितने हेड हैं? एक है, नहीं चलेगा। एक है, एक नहीं है, नहीं नेक्स्ट में आएगा ये। और फिर दोनों में नहीं है। दोनों में या तो एक है या एक भी नहीं है, नहीं चले तो चार सैंपल नहीं नजर आ रहे हैं। नहीं। जी सर। जी सर। तो इसका आंसर 4/8 हो जाएगा। जी जी। कोई मुश्किल है? नो सर। नो सर। गुड है। अब आ जाओ एटमॉस।
एटमोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा। मैंने तुम्हें कहा ज्यादा से ज्यादा दो गलतियां होंगी ना तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। जी। अब अगर किसी की तीन मिस्टेक होंगी क्या एक्सेप्ट करूंगा? नो। चार मिस्टेक होंगी, नो। नो। लेकिन अगर मिसाल के तौर पे किसी की एक मिस्टेक होगी तो एक्सेप्ट कर लूंगा ना, यस। और एक भी मिस्टेक नहीं होगी तो एक्सेप्ट कर लूंगा। यस। इसका मतलब है एटमोस्ट वन में या तो एक हेड हो या एक भी हेड ना हो। मेरा बात दिमाग में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो अगर मतलब सही है, सही समझ गई, एक भी ना हो या फिर एक हो। ज्यादा से ज्यादा एक हो। ठीक है। सही है भाई मानूर? जी। जी सर। अब आप मुझे बताओ पहले में कितने हेड हैं? हम्म, 3। तीन है। तीन। मुझे तो एक की छूट मिली हुई है तो पहला तो नहीं ले सकता। हम्म, दूसरे में नहीं। कितने दूसरा हेड भी हैं? नहीं ले सकते। दूसरा भी उसमें नहीं, दो तीसरा हैं। भी नहीं, चौथा ले सकते हैं। चौथा ले तीन सकते आठ। हैं। जी। ऐसा ही है भाई? जी चौथा क्यों सर। ले सकते हैं? एक है बस। क्योंकि इसमें एक एक ही है। है। अच्छा, पांचवा ले सकते हैं? नहीं, छठा ले सकते हैं। नहीं। सिक्स भी ले छठा सकते हैं? सातवां दोनों ले सकते हैं जी। और हाँ, आठवां भी हाँ। ले सकते भी ले हैं? सकता है, एक भी नहीं है। एक भी नहीं है ना? कम से कम आठवां। हमें तो ज्यादा से ज्यादा एक मिस्टेक की अलाउ था ना। अगर एक भी जी। मिस्टेक नहीं आएगी तो हमने और बहुत अच्छा कर लिया। जी। सही है। तो इसका आंसर 4/8 हो जाएगा। जी सर। जी। जी। आगे बढ़िए। अब हमें बोला गया एटमोस्ट टू हेड, ज्यादा से ज्यादा दो गलतियों की गुंजाइश है। ठीक है। अब पहले में कितने हेड हैं? तीन। 3। नहीं नहीं चलेगा। कर सकते हैं। दूसरे में नहीं। कितने हेड हैं? दूसरा नो। दूसरे में दो दो है, है। ले सकते हैं। चल जाएगा। फिर कितने? हम्म, तीसरा भी एक दो। कर सकते हैं। दो। दो। चल जाएगा। फिर नेक्स्ट में एक हेड है, चल जाएगा। फिर नेक्स्ट में जी। दो है, दो की गुंजाइश है, चल जाएगा। फिर हम्म, नेक्स्ट में एक है, एक्सेप्टेबल है। फिर नेक्स्ट में हम्म, एक मिस्टेक है, एक्सेप्टेबल। नेक्स्ट में एक भी हेड नहीं है। भाई दो की छूट मिली थी गलतियों की, हमने तो एक भी मिस्टेक नहीं की। हम तो बहुत अच्छा काम कर गए। 7 आ गए। जी। 7/8 हो गया। जी सर। जी। कोई मसला नो। नहीं। नहीं। अब एक सवाल आपके पास आया है, वो क्या है? टू हेड और थ्री हेड। वो भी अभी लगे हाथों करा देता हूं, फिर ये तुम्हारा पूरा टॉपिक कंप्लीट पैक हो जाएगा। खत्म प्रोबेबिलिटी। सर प्रोबेबिलिटी नहीं, का मुझे एक और भी था 2017 का। अगर ये सैंपल स्पेस था ये, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट वन टेल, अब ये हेड्स और टेल्स के ऊपर था। बेटा, मुझे ये भी समझ नहीं जैसे आया था। हेड होता है ना वैसे ही टेल होता है। अच्छा। जी, तो इसको भी वैसे ही सॉल्व करना होगा। वैसे ही सॉल्व करेंगे। अब इधर आ जाइए आप लोग सारे। अब सवाल एटमोस्ट पढ़ो, वन सवाल टेल। क्या है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू और थ्री हेड्स? अब कितनी जगह ऐसी हैं या तो दो हेड हो या तीन हेड हो? एक, दो, तीन, चार। तो वन चार। नहीं हो। सोचो, या तो दो हो या एक भी ना हो। हम्म, या दो या 3 हो या एक भी ना हो। नहीं, दो हो या तीन हो। तो तीन से अच्छा। ऊपर नहीं, बस तीन, या फिर तीन से नीचे या ही तो हो। दो हो या तीन हो। हाँ। तो तो आपने वो सारे सैंपल गिनने हैं, या तो दो हो या तीन एक, हो। दो। फिर सारे नहीं ऐड हो जाएंगे। चेक करते हैं अभी हम लोग। अब आप सर मुझे तो फिर बताएं हम अपनी पहले तो में कितने जीरो दो भी हेड हैं? अगर या हो तो तीन हो, एक तो। तीन ऐड होगा। पहला, लेकिन दूसरा भी होगा एटमोस्ट है ना, तो सारे ही ना होंगे। बेटी। एडमोस नहीं है, दो या तीन। एटमोस नहीं, टू या अच्छा, थ्री है। दो और थ्री, अच्छा ठीक है। ये वाला वन, तो टू, सर सैंपल थ्री, हम अपनी मर्जी से देखेंगे, या तो दो फोर। लें या तो 3। सवाल है ना, तो ये फोर है। हमने वो सारे सैंपल गिने हैं, या तो दो हो या तीन हो। तो पहला फोर है सैंपल मैं सर। इसलिए ले सकता हूं क्योंकि उसमें तीन है। उसमें तीन है। तीन है। दूसरा और तीसरा सैंपल इसलिए ले सकता हूं क्योंकि उसमें उसमें दो दो हैं। उसमें दो है। है। ऐसा हम्म। ही है। जी। अच्छा, फिर तीसरा सैंपल नहीं ले सकता, उसमें एक है। मुझे या तो दो ठीक है। लेने या तीन लेने। हम्म। पांचवा सैंपल देखिए कितने। दो है। दो चल है, ये जाएगा। ले सकते हैं जी। जी। लास्ट के दोनों में सेकंड लास्ट जो है, एक है। नहीं एक है, नहीं चलेगा। चलेगा। लास्ट में एक एक भी नहीं है, लास्ट के तो तीन चार नहीं सैंपल है। आएंगे।
जी जी सर। जी इसका आंसर क्या आ जाएगा? 4/, 4/8। ठीक है, कोई मसला? सर नहीं सिर्फ नहीं, हेड के क्वेश्चन आते, टेल्स के क्वेश्चन नहीं आते। बेटा जैसे आए हेड हैं के टेल आंसर के होगा वैसी टेल कर आइस का लोगी। भी आया है, हेड्स और टेल्स 20 का दोनों 21 का में एक जैसा है।